5 कनेक्टर के साथ जो लगी हुई होती है कैट 6 ये लगानी है और डिप स्विच नंबर जो है के पास जाते हैं वो उनको सेटिस्फाई करके इन्वर्टर तो दे देते हैं और बाकी कल सेटिंग नहीं है, बिल्कुल आसान। नेटवर्क्स जो लगाते हैं आप बिल्कुल उसी के हिसाब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल अशरफ कोऑपरेटिव हाउसेज सोसाइटी में हैं। आज हमने FMS पावर का एक और इन्वर्टर इंस्टॉल किया है। आज की वीडियो बनाने का मकसद और पैगाम था उन लोगों के लिए जो है बजट फ्रेंडली इन्वर्टर को तलाश करते हैं और फिर उनको उस क्वालिटी के मिल नहीं पाते। वो बेचारे उन दुकानदारों के पास जाते हैं, वो उनको सेटिस्फाई करके इन्वर्टर तो दे देते हैं और बाद में बेचारे जब लगाते हैं तो उनको रिपेयरिंग करने में, उनकी सर्विस सेंटर आफ्टर सेल सर्विस में उनको बड़ी परेशानी होती है। अभी इन्होंने हमें दिया है, अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, हम इनको इंस्टॉल करके दे रहे हैं इन्वर्टर, ठीक है। और ये पुराना जो इनका इन्वर्टर निकला हुआ था, ये उनका शहादत पड़ी हुई है इनकी, तो आप देख सकते हैं। कंपनी का नाम मैंने इसको छुपा दिया है कि किसी की दिल आजारी ना हो, लेकिन उनका कहना यह है कि ये तीसरी बार उड़ चुका है और इतना धमाका हुआ है इसमें कि आसपास के परिंदे भी उड़ गए। ये सच्ची बात है जो उनके हमने मुंह से सुनी है। और दूसरी बात, अब जो है ना हमने इसके साथ नियॉन बैटरी लगाई है। नियॉन बैटरी जो है ना, नियॉन बैटरी के साथ FMS पावर को कम्युनिकेट करना, BMS कनेक्ट करना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। आप इस तरफ आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, आपने BMS नियॉन बैटरी के BMS पोर्ट में एक केबल RJ45 कनेक्टर के साथ जो लगी हुई थी कैट 6 ये लगानी है और डिप स्विच नंबर जो है ना आपको 5 ऑन रखना है और यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, BMS पोर्ट में आपके लगा देनी है। और दूसरी बात जो कहनी थी वो ये थी कि भाई जो इंस्टॉलर नेटवर्क्स सीरीज के इन्वर्टर लगा चुके हैं और वो बेचारा कहते हैं कि भाई किसी पार्टी के पास गए, वो कहते हैं कि देखें नेटवर्क्स लेने के लिए हमारे पास बजट नहीं है, आप हमें ऐसा इन्वर्टर सजेस्ट करें जो है ना बजट फ्रेंडली भी हो और परफॉर्मेंस के एतबार से भी अच्छा हो। तो बेचारे क्या करते हैं, IP21 में तो बहुत शिकायत आती हैं जिनमें ना जो है वो इनके पास वाईफाई होता है, ना ऑनलाइन मॉनिटरिंग की कोई तरतीब होती है, ना उसके अंदर BMS होता है। भाई तो मैं आप इंस्टॉलर भाइयों को सबको कहूंगा, भाई आप FMS पावर का इन्वर्टर लें। इसके अंदर आपको तमाम तर स्क्रीन में जो सेटिंग मिलेगी वो सारी नेटवर्क्स के एतबार से मिलेंगी। आपको क्या है, इसमें टच स्क्रीन दी हुई है और आपको यहाँ पे आएंगे दिखाएंगे, ये भाई सोलर दिखा रहा है। ये बैटरी इस वक्त हमारी 50% है, ये हमने ग्रिड पे रखा हुआ है। इसको SU भी प्रायोरिटी पे रखा हुआ है क्योंकि इनकी यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा जाती है, घर का लोड है। ये टच स्क्रीन लगी हुई है। इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, ये देखें पूरी सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। बिल्कुल इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई क्रिटिकल सेटिंग नहीं है, बिल्कुल आसान। नेटवर्क्स जो लगाते हैं आप बिल्कुल उसी के हिसाब से और कस्टमर के जो भी अकॉर्डिंग है आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। अब हमारे कस्टमर का कहना ये है कि देखें हम अगर बारिशें होती हैं, सूरज नहीं निकलता हो, हमारे पास लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको जो है वो इलेक्ट्रिक से भी चार्ज करूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चार्ज सेटिंग में जाना है। ये SN ओनली सोलर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे दबाएंगे SNU आ जाता है। SNU का मतलब सोलर और यूटिलिटी दोनों से चार्ज करेगा। आपने SNU पे रखना है और इसको चेक को ओके कर देना है। यहाँ पे वेटिंग आएगी, वेटिंग के बाद आपकी सेटिंग सेव हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपने मैक्सिमम यूटिलिटी चार्ज करंट लिखना है। मैंने 2 एम्पेयर लिखा हुआ है तो सिर्फ समझाने के लिए, तो यहाँ पे ओके कर देंगे। और ये मैक्सिमम चार्ज करंट जो है ये सोलर से है। आप इसको ओके कर देंगे, बैक चले जाएंगे। अब आपका क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रिक से भी आपका चार्ज करना शुरू कर देगा। तो ये सेटिंग है आसान सी, इसमें जो है ना आपको बिल्कुल कोई मुश्किलात नहीं होगी। तो हम इसके कहेंगे भाई अगर आपको ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए भी, अभी हमारे यहाँ पे कस्टमर करने में चाहते हैं कि मेरे को कोई और सेटिंग तब्दील करनी है। भाई सेटिंग कैसे तब्दील करनी है कि भाई अगर ये जैसे ये इनका ये लगा हुआ था जो शहीद हो चुका है इस वक्त, अगर इसमें मुझे सेटिंग को चेंज करनी होती थी तो क्या करते थे भाई, वीडियो कॉल पे लेना पड़ता था, कस्टमर को समझ नहीं आता था, बड़ा मामला अजीब हो जाता था। तो इसमें क्या है कि भाई कस्टमर कहता है कि यार मुझे सेटिंग अपनी ये चेंज करनी है और मैं खुद नहीं करना चाहता। तो क्या करेंगे भाई, आपको एक ऐप दी जाती है, अब उस ऐप में रजिस्टर होते हैं, जाके वहां से जो भी कस्टमर के अकॉर्डिंग सेटिंग होती है वो सेव कर देते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए आसानी हो जाती है। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह।